प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कंप्लेक्स नंबर। ठीक है, पहला देखो मॉडुलस की होंगे, कंजुगेट की होंगे। देखो अपने पता ना कंप्लेक्स नंबर की होंगे z इक्वल टू एक्स प्लस ओटा वाई। मॉडुलस की होंगे मॉडुलस ऑफ z रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आइटा नहीं लेना, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दी होल रूट। ठीक है, कंप्लेक्स नंबर का कंजुगेट की होंगे z बार, z कंजुगेट या z बार। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਈਟਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ओइटा ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ करना है माइनस ओइटा च x माइनस ओइटा y। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो अगर z 2 माइनस 3 ओइटा है तो z कंजुगेट की बन जाएगा 2 प्लस 3 ओइटा। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि z इंटू जेड कंजुगेट। ठीक है, z इंटू जेड कंजुगेट किंदे इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ z दी होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि पहला देखो z लेट करो, z कंप्लेक्स नंबर x प्लस ओइटा y कंजुगेट चाहिए। ठीक है, प्लस ओइटा किंदे चेंज हो गया माइनस ओइटा च। देखो लेफ्ट हैंड साइड की है z इंटू जेड बार, z की है x प्लस ओइटा वाई, z बार x माइनस ओइटा वाई। देखो a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो ओइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओइटा स्क्वायर की होंगे ओइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो राइट हैंड साइड की है मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। देखो मॉडुलस ऑफ जेड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो मॉडुलस ऑफ जेड की करनी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल। देखो z इंटू जेड बार मॉडुलस ऑफ z दी होल स्क्वायर इक्वल आया कि नहीं आया। z इंटू जेड बार भी अपना क्या आया सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किंदे इक्वल होगी राइट हैंड साइड पे। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है माइनस z1 का मॉडुलस किंदे इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ z1। देखो इफ z1 की अपने को 3 प्लस 4 ओइटा है। ठीक है, माइनस z1 का मतलब क्या हो गया माइनस नाल की कर दोगे मल्टीप्लाई -3 -4 ओइटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखो की है मॉडुलस ऑफ -z1 की है थोड़े को -3 -4 ओइटा। मॉडुलस ऑफ -z1 रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दा स्क्वायर रूट। ठीक है, -3 दी स्क्वायर 9 -4 दी स्क्वायर 16 ऐड कर दोगे 25 दा स्क्वायर रूट के अंदर 5। ठीक है, राइट हैंड साइड की है मॉडुलस ऑफ z1 गिवन है 3 प्लस 4 ओइटा रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 की होगा 5। देखो z1 कुछ भी दिता है प्रॉपर्टी हर एक वास्ते वेरीफाई होगी मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ -z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1। ठीक है, देखो थर्ड प्रॉपर्टी है कि z1 प्लस z2 पहला z1 ते z2 की करना ऐड फिर उनका की करना है मॉडुलस कहते लेस देन होगा मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। देखो पहले तो आप ऐड करांगे फिर मॉडुलस करांगे कहते ਇਹਦਾ आंसर लेस देन होगा कहते तो अगर ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ऐड करते हो ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ऐड करके मॉडुलस करना है ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ मॉडुलस फाइंड करके फिर ऐड करना है। ठीक है, देखो एग्जांपल की है z1 ਤੇ z2 गिवन है लेफ्ट हैंड साइड की है z1 प्लस z2 z1 प्लस z2
3 plus 4 oita plus 12 minus 5 oita. Z1 plus Z2. 3 plus 12 15 plus 4 oita minus 5 oita plus minus माइनस. ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ फाइंड करना है? मॉडुलस. स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस देखो ओल्टा दे अगे के -1 दी स्क्वायर 15 दी स्क्वायर 225 -1 दी स्क्वायर +1 2 2 6. देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5 कितना होता है 15. इतने की अपने को 2 to 6 है. ठीक है, 15.1 लिख लो. ठीक है, अप्रोक्सीमेट. राइट हैंड साइड की है मॉडुलस ऑफ Z1. पहले हम मॉडुलस ऑफ Z1 फाइंड करते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5. ठीक है. सेकंड मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर. ठीक है, 12 दी स्क्वायर 144 माइनस 5 दी स्क्वायर 25. स्क्वायर रूट ऑफ 169 के अंदर 13. देखो इनकी वैल्यू कितनी आई सी थोड़ी 15.1 लेस देन 5 प्लस 13. देखो 15.1 लेस देन हो गया ना 18 आप यही प्रूव करना सी. ठीक है, Z1 into Z2 दा मॉडुलस किंदे इक्वल प्रूव करना है? मॉडुलस ऑफ Z1 into मॉडुलस ऑफ Z2. पहले तो तुसी की करोगे दोनों दी मल्टीप्लाई देन उन्हां दा की करोगे मॉडुलस. सिमिलरली तुसी अलग-अलग मॉडुलस फाइंड करके दोनों दी की कर दोगे मल्टीप्लाई. ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड की करनी है Z1 into Z2 Z1 into Z2 3 plus 4 oita into 5 12 minus 5 oita 3 into this 36 minus 15 oita plus 4 oita into this 48 oita minus 20 oita square. ठीक है, प्लस माइनस की कर दोगे माइनस ओइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दोगे माइनस 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 के जो प्लस 56 प्लस 33 ओइटा. देन तो की फाइंड करना है मॉडुलस. स्क्वायर रूट ऑफ 56 दी स्क्वायर प्लस 33 दी स्क्वायर. देखो 56 दी स्क्वायर कितनी हो जाएगी 3136 प्लस 33 दी स्क्वायर कितनी हो जाएगी 1089. देन स्क्वायर रूट ऑफ दिस 65. ठीक है, हम राइट हैंड साइड की है. देखो मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25 25 द स्क्वायर रूट की हो जाएगा 5. सिमिलरली मॉडुलस ऑफ Z2 फाइंड कर लोगे 144 प्लस 25 169 स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना होता है 13. देखो this one 65 this one 5 this one 13 65 equal to 65. लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई राइट हैंड साइड पे. क्लियर है. तो नेक्स्ट है Z1 माइनस Z2 दा मॉडुलस कहते ग्रेटर देन होता है मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2. देखो Z1 Z2 गिवन है लेफ्ट हैंड साइड की है Z1 माइनस Z2 करना है Z1 माइनस Z2. ठीक है, 3 प्लस 4 ओइटा माइनस नाल अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -12 प्लस 5 ओइटा आ गया. प्लस माइनस माइनस रियल वाले च ऐड प्लस प्लस माइनस करने होंगे थे इमेजिनरी वाले इमेजिनरी 4 ओइटा प्लस 5 ओइटा 9 ओइटा. देखो आप मॉडुलस फाइंड करना है. मॉडुलस किवें फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 81 प्लस 81. देखो 81 2 टाइम्स है 2 into 81 लिख सकते हैं. ठीक है, 81 दा रूट स्क्वायर रूट कितना 9 रूट 2 दा स्क्वायर रूट 1.4 वन होंदा तो 1.4 रख लो. ठीक है, मल्टीप्लाई करके अपने को कितना आ गया 12.6. ठीक है,
राइट हैंड साइड की मॉडुलस ऑफ Z1 अलग फाइंड करोगे, मॉडुलस ऑफ Z2 अलग फाइंड करोगे, देन दोनों की करोगे सबट्रैक्ट। Z1 गिवन है, उनका मॉडुलस फाइंड कर लोगे, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 की हो गया 5, ठीक है। सिमिलरली Z2 स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस माइनस 5 दी स्क्वायर, ठीक है। 12 स्क्वायर 144 हो गया, माइनस 25 दी स्क्वायर माइनस 5 दी स्क्वायर 25, ऐड किया 169, स्क्वायर रूट की हो जाएगा 30, ठीक है। देखो अपनी इनकी वैल्यू कितनी आई सी, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या है सी 12.6, ग्रेटर देन होना चाहिए दिस माइनस दिस 5 माइनस 13, देखो 12.6 ग्रेटर देन माइनस 8, ठीक हो गया ना। देखो Z1 अपॉन Z2 देन मॉडुलस, कहते इक्वल प्रूव करना है, मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2। देखो Z1 बाय Z2, Z1 अपॉन Z2, देखो मैं थोड़ा की क्या सी कंप्लेक्स नंबर अगर आप डिवाइड करते हैं तो आप की करते हैं रैशनलाइज, ठीक है, रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर। 12 माइनस 5 होता तो की बन जाएगा 12 प्लस 5 होता इंटू 12 प्लस 5 होता, दिस इंटू दिस 3 इंटू 12 36 प्लस 3 इंटू 5 होता 15 होता प्लस 4 होता इंटू 12 48 होता प्लस 4 होता इंटू 5 होता 20 होता स्क्वायर। डिवाइड से हमेशा आइडेंटिटी बनूगी a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। 12 स्क्वायर माइनस 5 होता दी स्क्वायर, 36 प्लस दिस 63 होता स्क्वायर दी वैल्यू माइनस पुट करोगे तो माइनस 20, 144 माइनस 25 होता स्क्वायर। देखो प्लस माइनस माइनस 144 प्लस ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 पुट कर दोगे, माइनस माइनस की बन जाएगा प्लस, ठीक है। देखो Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू दिस आ गया, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, अलग अलग करते रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। फिर आप की फाइंड करना होगा मॉडुलस, मॉडुलस के फाइंड करते हैं रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, ठीक है ना। 16 दी स्क्वायर 256 होगी, 169 दी होल स्क्वायर सिमिलरली 63 दी स्क्वायर 3969 होगी, 169 दी होल स्क्वायर सिमिलरली फिर तुसी की ले लिया एलसीएम, ठीक है। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4225 की होंदा 65, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 169 दी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल 65 अपॉन 169, ठीक है। 13 5 सा 13 सा कितना आ गया 5 5 13, ठीक है। देखो मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z मॉडुलस ऑफ Z2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5/13। ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੁਲਸ ਆਫ Z1 ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ 5, ਮੋਡੁਲਸ ਆਫ Z2 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 30। ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਦੇਖੋ 5/13 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5/13 ਹੋ ਗਿਆ। देखो एग्जांपल है 1 प्लस ओइटा इंटू 1 प्लस 2 ओइटा इंटू 1 प्लस 3 ओइटा सो ऑन अप टू 1 प्लस n ओइटा किंदे इक्वल गिवन है x प्लस ओइटा वाली। कहते प्रूव दैट 2 इंटू 5 इंटू 10 सो ऑन अप टू 1 प्लस n स्क्वायर किंदे इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। देखो ये दो मेथड नाल हो सकता है, चाहे तो तुसी टेकिंग कंजुगेट लाके कर लो, चाहे टेकिंग मॉडुलस, ठीक है। मैं मॉडुलस वाला मेथड करानी है। देखो गिवन की है 1 प्लस ओइटा 1 प्लस 2 ओइटा 1 प्लस 3 ओइटा सो ऑन अप टू गिवन है x प्लस ओइटा y इक्वल, ठीक है। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, ठीक है। देखो मॉडुलस लाओगे 1 मॉडुलस ऑफ 1 प्लस ओइटा 1 प्लस 2 ओइटा 1 प्लस 3 ओइटा सो ऑन अप टू 1 प्लस n ओइटा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ x प्लस ओइटा, ठीक है।
अगर तुसी Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस करते हो दैन तुसी उन्हें की लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 लिख सकते हो, यानी कि मल्टीप्लाई करके मॉडुलस करो या मॉडुलस करके मल्टीप्लाई करो इको गल होंदी है। ठीक है, तुसी इन्हां सारियां दा मॉडुलस की कर सकते हो अलग अलग लिख सकते हो। मॉडुलस ऑफ 1 प्लस ओइटा, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 2 ओइटा, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 3 ओइटा, so on up to modulus of 1 plus n ओइटा इक्वल टू modulus of x plus ओइटा। ठीक है, लगा दो मॉडुलस रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, so on up to रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 4 रूट 5 बन चुका, 1 प्लस 9 रूट 10 बन चुका, so on up to 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखो स्क्वायर रूट हटाने की करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, की बन जाएगा देखो 2 इंटू 5 इंटू 10 so on up to 1 plus n square equal to x square plus y square। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया राइट हैंड साइड। देखो इफ दिस इक्वल टू दिस ओटा z क्यूब प्लस z स्क्वायर माइनस z प्लस ओटा इक्वल टू 0 है, कहते शो करो मॉडुलस ऑफ z के इक्वल है 1 दे। देखो तुसी ਇਹਦੇ ਚ z स्क्वायर कॉमन लो, टेकिंग कॉमन z स्क्वायर ओटा z प्लस 1 रह जाएगा। देखो सिमिलरली अगर जो आप फैक्टराइज करते हैं तो जो फैक्टर इधर बनता है वही फैक्टर इधर बनना चाहिए। ठीक है, इधर माइनस z है, तुसी ओटा स्क्वायर की वैल्यू ਤੁਹਾਨੂੰ पता है -1 होती है, तुसी -1 ਨੂੰ ओटा स्क्वायर z लिख सकते हो, ओटा स्क्वायर लिख सकते हो इनटू z। देखो इफ ओटा z क्यूब प्लस z स्क्वायर माइनस z प्लस ओटा इक्वल टू 0 है, देन कहते शो करो कि मॉडुलस ऑफ z के इक्वल होता है 1। ठीक है, देखो टेकिंग कॉमन z स्क्वायर ओटा z प्लस 1। देखो आप फैक्टराइज करते हैं तो आपको पता है जेड़ा फैक्टर इधर बने वही ब्रैकेट इधर बनना चाहिए। ठीक है, बट अपने को लेते माइनस z है, आप माइनस z है ओटा स्क्वायर अपने को पता है -1 होता है। ठीक है, आप -1 नु ओटा स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक है, टेकिंग कॉमन ओटा ओटा z प्लस 1 इक्वल टू 0 सेम हो गया ना। देखो टेकिंग ओटा z प्लस 1 कॉमन z स्क्वायर प्लस ओटा इक्वल टू की रह गया 0। देखो दिस वन इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये होता ओटा z प्लस 1 इक्वल टू 0 और z स्क्वायर प्लस ओटा इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ओटा z प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1, z इक्वल टू -1 अपॉन ओटा एंड z स्क्वायर इक्वल टू वो घूम के साइड वाला बटन काट दे कोई z स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओटा होंगे नहीं चलिए फिर देखते दोबारा हैं से z इक्वल टू -1 बाय ओटा और z स्क्वायर प्लस ओटा देखो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस ओटा। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है किसी का स्क्वायर भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि z स्क्वायर किंदे इक्वल हो सकता है माइनस ओटा हो सकता है नहीं हो सकता, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ। ठीक है, z इक्वल टू -1 बाय ओटा रह गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ अगर ओटा डिवाइड ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ रैशनलाइज। ठीक है, प्लस ओटा माइनस ओटा ना ऊपर मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू ओटा ओटा माइनस ओटा स्क्वायर। ठीक है जी, ओटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 माइनस माइनस के जो +1 अपने को z के इक्वल हो गया ओटा के इक्वल आ गया। ठीक है, z इक्वल टू ओटा। ठीक है, z इक्वल टू ओटा आ गया एंड तुसी 0 प्लस ओटा लिख सकते हो ना। इना मॉडुलस फाइंड करना है। देखो मॉडुलस की सी रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर 1 दी स्क्वायर, 0 प्लस 1 1 रूट ऑफ 1 की जगह 1 मॉडुलस ऑफ z के इक्वल आ गया 1 दे। देखो यही प्रूव करना सी। ठीक है, नेक्स्ट सम है फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस।
यानी कि आप x की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके नहीं चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। देखो मॉडुलस है 1 माइनस ओल्टा दा मॉडुलस दी होल पावर x है। पहले तुसी मॉडुलस सॉल्व कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 दी स्क्वायर होल पावर x टू दी पावर x 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 दी स्क्वायर 1 1 प्लस 1 की जो है 2 रूट 2 दी पावर x इक्वल टू 2 दी पावर x, ठीक है। देखो रूट हटाने होता पता ही है पावर की लग जाती है 1/2 यानी कि x/2 हो जाएगा इक्वल टू 2/2 दी पावर x, ठीक है। देखो चाहे तो बेस सेम पावर सेम हो जाएगी, इक्वलिटी है तो x/2 इक्वल टू x, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, x नाल x कैंसिल नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू तो तुसी फाइंड नहीं करनी है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 2x प्लस x इधर आके क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके नेगेटिव। देखो x इक्वल टू की आ गया 0, बट तुसी ਤਾਂ ਕੀ फाइंड करना सी नॉन जीरो, मेरे को क्या आ गया x की आ गया 0, तो तुसी ਕੀ लिखोगे देयर इज नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है, कि नॉन जीरो सॉल्यूशन है ही नहीं, क्यों, क्योंकि x की आ गया 0, ठीक है।